जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। गायत्री की गुरु दीक्षा। इसमें गुरुदेव जी लिखते हैं कि मनुष्य में अन्य प्राणियों की अपेक्षा जहाँ कितनी ही विशेषताएं हैं, वहाँ कितनी ही कमियां भी हैं। एक सबसे बड़ी कमी यह है कि पशु पक्षियों के बच्चे बिना किसी सिखाए अपनी जीवनचर्या की साधारण बातें अपने आप सीख जाते हैं, पर मनुष्य का बालक ऐसा नहीं करता। यदि उसका शिक्षण दूसरे के द्वारा न हो तो वह उन विशेषताओं को प्राप्त नहीं कर सकता जो मनुष्य में होती हैं। अभी कुछ दिन पूर्व की बात है। दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में एक मादा भेड़िया मनुष्य के 2 छोटे बच्चों को उठा ले गई। कुछ ऐसी विचित्र बात हुई कि उसने उन्हें खाने के बजाय अपना दूध पिलाकर पाल लिया। वे बड़े हो गए। एक दिन शिकारियों का दल भेड़िए की तलाश में इधर से निकला तो हिंसक पशु की मांद में मनुष्य के बालक देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उन्हें पकड़ लाए। ये बालक भेड़ियों की तरह चलते थे, वैसे ही गुर्राते थे, वही सब खाते थे और उनकी सारी मानसिक स्थिति भेड़िए जैसी थी। कारण यही था कि उन्होंने जैसा देखा वैसा सीखा और वैसे ही बन गए। जो बालक जन्म से बहरे होते हैं वे जीवन भर गूंगे भी रहते हैं, क्योंकि बालक दूसरे के मुंह से निकलने वाले शब्दों को सुनकर उसकी नकल करना सीखता है। यदि कान बहरे होने की वजह से वह दूसरों के शब्द सुन नहीं सकता तो वह यह असंभव है कि शब्दोच्चारण कर सके। धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, भाषा, वेशभूषा, शिष्टाचार, आहार विहार आदि बातें बालक अपने निकटवर्ती लोगों से सीखता है। यदि कोई बालक जन्म से ही अकेला रखा जाए तो वह उन बातों से वंचित रह जाएगा जो मनुष्य में होती हैं। पशु पक्षियों के बच्चों में यह बात नहीं है। बया पक्षी का छोटा बच्चा पकड़ लिया जाए और वह माँ बाप से कुछ न सीखे तो भी बड़ा होकर अपने लिए वैसा ही सुंदर घोंसला बना लेगा जैसा कि अन्य बया पक्षी बनाते हैं। पर अकेला रहने वाला मनुष्य का बालक भाषा, कृषि, शिल्प, संस्कृति, धर्म, शिष्टाचार, लोक व्यवहार, श्रम उत्पादन आदि सभी बातों से वंचित रह जाएगा। पशुओं के बालक जन्म से ही चलने फिरने लगते हैं और वह माता का पान करने लगते हैं, पर मनुष्य का बालक बहुत दिन में कुछ समझ पाता है। आरंभ में तो वह करवट बदलना, दूध का स्थान तलाश करना तक नहीं जानता, अपनी माता तक तो पहचानता नहीं है। इन बातों में पशुओं के बच्चे अधिक चतुर होते हैं। मनुष्य कोरे कागज के समान है। कागज पर जैसी स्याही से जैसे अक्षर बनाए जाते हैं वैसे ही बन जाते हैं। कैमरे की प्लेट पर जो छाया पड़ती है वैसा ही चित्र अंकित हो जाता है। मानव मस्तिष्क की रचना भी कोरे कागज एवं फोटो प्लेट की भांति है। वह निकटवर्ती वातावरण में से अनेक बातें सीखता है। उसके ऊपर जिन बातों का विशेष प्रभाव पड़ता है उन्हें वह अपने मानस क्षेत्र में जमा कर लेता है। मनुष्य गीली मिट्टी के समान है। जैसे सांचे में ढाल दिया जाए वैसा ही खिलौना बन जाता है। उच्च परिवारों में पलने वाले बालकों में वैसी ही विशेषताएं होती हैं और निकृष्ट श्रेणी के बीच रहकर जो बालक पलते हैं उनमें वैसी ही शुद्रताएं बहुधा पाई जाती हैं। हमारे पारदर्शी पूर्वज मनुष्य की इस कमजोरी को भली प्रकार समझते थे। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि यदि बालकों पर अनियंत्रित प्रभाव पड़ता रहा, उनके सुधार और परिवर्तन का प्रारंभ से ही ध्यान न रखा गया तो यह बहुत ही मुश्किल है कि वे अपनी मनोभूमि को वैसा बना सकें जैसी कि मानव प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक है। आमतौर से सब माता पिता उतने ही सुसंस्कृत नहीं होते कि अपने बच्चों पर केवल अच्छा प्रभाव ही पड़ने दें और बुरे प्रभाव से उन्हें बचाते रहें। दूसरे यह भी है कि माँ बाप में बालक के प्रति लाड़ पाड़ का भाव स्वभावतः अधिक होता है। वह उनके प्रति अधिक उदार एवं मोहग्रस्त होते हैं। ऐसी दिशा में बालकों की बुराइयां उन्हें सूझ भी नहीं पड़ती। फिर इतने सूक्ष्मदर्शी माँ बाप कहाँ होते हैं जो अपनी संतान के मानसिक स्थिति का सूक्ष्म निरीक्षण एवं विश्लेषण करके कुछ संस्कारों का परिमार्जन तत्काल करने का उद्यत रहे। सत शिक्षण की आवश्यकता।
मनुष्य की यह कमजोरी है कि वह दूसरों से ही सब कुछ सीखता है, जो कि उसके उच्च विकास में बाधक होती है। कारण कि साधारण वातावरण में भले ही तत्वों की अपेक्षा बुरे तत्व अधिक होते हैं, उन बुरे तत्वों में ऐसा आकर्षण होता है कि कच्चे दिमाग उनकी ओर बड़ी आसानी से खिंच जाते हैं। फलस्वरूप वे बुराइयां अधिक सीख लेने के कारण आगे चलकर बुरे मनुष्य साबित होते हैं। छोटी आयु में यह पता नहीं चलता कि बालक किन संस्कारों को अपनी मनोभूमि में जमा रहा है। बड़े होने पर जब वे संस्कार एवं स्वभाव प्रकट होते हैं, तब उन्हें हटाना कठिन हो जाता है, क्योंकि दीर्घकाल तक वे संस्कार बालक के मन में जमे रहने एवं पकते रहने के कारण ऐसे सुदृढ़ हो जाते हैं कि उनका हटाना कठिन होता है। ऋषियों ने इस भारी कठिनाई को देखकर एक अत्यंत ही सुंदर और महत्वपूर्ण उपाय यह निश्चित किया कि प्रत्येक बालक पर माँ बाप के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति का भी नियंत्रण रहना चाहिए जो मनोविज्ञान की सूक्ष्मताओं को समझता हो। दूरदर्शी, तत्वज्ञानी और पारदर्शी होने के कारण बालक के मन में रहने वाले संस्कार बीजों को अपनी पैनी दृष्टि से तत्काल देख लेने और उनमें आवश्यक सुधार करने की योग्यता रखता हो। ऐसे मानसिक नियंत्रणकर्ता की उनकी प्रत्येक बालक को अनिवार्य आवश्यकता घोषित की। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के 3 प्रत्यक्ष देव हैं: माता, पिता, गुरु। इन्हें ब्रह्म, विष्णु, महेश की उपाधि दी है। माता जन्म देती है, इसलिए ब्रह्मा है। पिता पालन करता है, इसलिए विष्णु है। और गुरु कुसंस्कारों का संहार करता है, इसलिए शंकर है। गुरु का स्थान माता पिता के समकक्ष है। कोई यह कहे कि मैं बिना माता के पैदा हुआ तो उसे झूठा कहा जाएगा, क्योंकि माता के गर्भ में रहे बिना कोई किस प्रकार जन्म ले सकता है। इसी प्रकार कोई यह कहे कि मैं बिना बाप का हूँ तो वह वर्ण संकर कहा जाएगा, क्योंकि जिसके बाप का पता न हो ऐसे बच्चे तो वैश्याओं के यहाँ पैदा होते हैं। उसी प्रकार कोई कहे मेरा कोई गुरु नहीं है तो समझा जाएगा कि यह असभ्य एवं असंस्कारित है, क्योंकि जिसके मस्तिष्क पर विचार, स्वभाव, ज्ञान, गुण, कर्म पर किसी दूरदर्शी का नियंत्रण नहीं रहा, उसके मानसिक स्वास्थ्य का क्या भरोसा किया जा सकता है। ऐसे असंस्कृत व्यक्तियों को निगुरा कहा जाता है। निगुरा का अर्थ है बिना गुरु का। किसी समय में निगुरा कहना भी वर्ण संकर या मिथ्याचारी कहलाने के समान गाली समझी जाती थी। बिना माता का, बिना पिता का, बिना गुरु का भी कोई मनुष्य हो सकता है क्या? यह बात प्राचीन काल में अविश्वस्त समझी जाती थी, कारण कि भारतीय समाज के सुबंध विकास के लिए ऋषियों की यह अनिवार्य व्यवस्था थी कि प्रत्येक कार्य का गुरु होना चाहिए, जिससे वह महान पुरुष बन सके। उस समय प्रत्येक माता पिता को अपने बालकों को महापुरुष बनाने की अभिलाषा रहती थी। इसके लिए वह आवश्यकता रहती थी कि उनके बालक किसी सुविज्ञ आचार्य के शिष्य हों। गुरुकुल प्रणाली का उस समय आम रिवाज था। पढ़ने की आयु के होते ही बालक ऋषियों के आश्रम में भेज दिए जाते थे। राजा महाराजाओं तक के बालक गुरुकुलों का कठोर जीवन बिताते थे, ताकि वे कुशल नियंत्रण में रहकर सुसंस्कृत बन सकें और आगे चलकर मनुष्यों के महान गौरव की रक्षा करने वाले महासिद्ध सिद्ध हो सकें। मैं अमुक आचार्य का शिष्य हूँ, यह बात बड़े गर्व के साथ कही जाती थी। प्राचीन परिपाटी के अनुसार जब कोई मनुष्य किसी दूसरे को परिचय देता था तो कहता था कि मैं अमुक आचार्य का शिष्य, अमुक पिता का पुत्र, अमुक गोत्र का, अमुक नाम का व्यक्ति हूँ। संकल्पों में, प्रतिज्ञाओं में, साक्षी में, राज दरबार में अपना परिचय इसी आधार पर दिया जाता था। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।